हमारे साथ कुछ और शिक्षक आए यहाँ पर जिन्हें चोटें लगी हैं और उसके बाद भी अपनी मांग को बुलंद करने के लिए पूरे तरीके से आमादा है। हम जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ और कहाँ कहाँ आपको चोटें आई, किस तरीके से सारी परेशानियां हुई। हमारे शिक्षक लगातार 3 माह से आंदोलन पर है। रात 12:30 बजे रात को जब सभी शिक्षक नींद में सोए हुए थे, हमारे 51 शिक्षक आमरण अनशन पर थे, तो लगभग 2000 पुलिस आई और शिक्षकों पर लाठी चार्ज करके 1 लाख से अधिक का सामान उठा करके ले गई। हमारे गाँव लगभग 500 शिक्षकों को ले जाकर दानापुर में छोड़ दी, जिसमें 2 शिक्षक सुशील कुमार और रामपुकार सिन्हा का अभी तक कोई अता पता नहीं है। पुलिस जिप्सी में उठाकर ले गई है, उन्हें कहाँ ले गई पूछने पर पुलिस कुछ बता भी नहीं रही है, और जो सामान ले गई है उसके बारे में भी पुलिस कुछ नहीं बता रही है कि आपका सामान कहाँ है। इसके विरोध में और अपनी मांगों के समर्थन में आज पूरे बिहार से लगभग 50,000 शिक्षक पटना में पहुँचे, और जब वो लोग आर ब्लॉक चौराहा पर आए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे सैकड़ों शिक्षक आमरण अनशन कर रहे थे, तो जनता दल यूनाइटेड के और असामाजिक तत्वों द्वारा और पुलिस दोनों के मिली भगत से शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोली छोड़े गए, गोलियां भी चलाई गई। और अभी आप देख रहे हैं टीवी में कि पुलिस कैसे सारे शीशे को फोड़ रही है और जनता दल यू के कार्यकर्ता आग लगा रहे हैं सिर्फ शिक्षकों को बदनाम करने के लिए। लेकिन यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है और तेज होते जा रहा है। तो ये तस्वीर आपने देखी, और ये लगातार कह रहे हैं कि ये तोड़ फोड़ आग जलाने का काम शिक्षकों ने नहीं किया, बल्कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शिक्षकों की अगर बात की जाए, किसने ये हक दिया कि आमरण अनशन पर बैठे हुए शिक्षक पर लाठियां बरसाई जाएं, गोलियां बरसाई जाएं, वो भी 2 बार आधी रात में भी हमने देखा, सोमवार की आधी रात में, और फिर अब हम अनशन पर बैठे हुए थे 1 तारीख से। आज हम अपने समान कार्य के लिए समान वेतन के मांग के समर्थन में 51 अनशनकारी मेरे साथ बैठे हुए थे। रात मध्य रात्रि में 2000 से अधिक पुलिस आई और बर्बरतापूर्वक सभी शिक्षकों को मारता पीटता और गाड़ी में बंद करके ले गए, जिसमें हमारे बहुत महिलाएं थी, जिसमें एक भी महिला पुलिस नहीं थी। हम महिलाओं को ज़बरदस्ती पीट कर गाड़ी में बैठाया गया, और साथ साथ अभी तक 2 बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामपुकार सिन्हा और डॉक्टर सुशील कुमार की अभी आता पता नहीं है। इसलिए हम अब आंदोलन को और तेज करेंगे। अब आंदोलन पटना से नहीं, पूरे बिहार के 38 जिला से बीओ कार्यालय और डीओ कार्यालय को हम खुलने नहीं। अब आप लोग डरे भी नहीं है कि जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई हैं, गोली चलाई गई, आप कह रहे हैं कि अब बिहार में जाएगा, डरे नहीं आप? नहीं, हम कभी इस आंदोलन को और आगे तेज करेंगे। इस आंदोलन के लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव पूर्वी चंपारण से मैं आग्रह करता हूं कि सभी शिक्षक अपने आंदोलन पर आंदोलित करें। तो आत्मबल मिला है, यहाँ पर आवाज को दबाने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, नियोजित शिक्षक, वो यही कह रहे हैं कि इससे हमें आत्मबल मिला है, हम और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था? क्या शिक्षकों से बातचीत नहीं की जा सकती थी? क्या शिक्षकों को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता था? ये तानाशाह रवैया आखिर क्यों? ये अब नीतीश कुमार का अंतिम समय है। इसके बाद आने वाले विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जितने भी बिहार में 3-4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका जो खुल का विरोध करेंगे। इसके आज कल से जो है हम लोग जो है पठन पाठन जो तो मैंने लगभग 1 सप्ताह से बंद कर दिया है विद्यालय में। आने वाले मैट्रिक का जो इम्तहान जो होने वाला है, उसमें हम लोग उसका विरोध करेंगे। और अगर आप मैट्रिक एग्जाम का विरोध करते हैं और अगर आप छात्रों के साथ इस तरीके की बात करते हैं, तो ये भी तो सोचिए, आप पे भविष्य के निर्माता हैं। अगर मैट्रिक एग्जाम का विरोध होता है, अगर छात्रों के साथ परेशानी होती है, तो फिर बिहार के भविष्य का क्या होगा, देश के भविष्य का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा? क्या हम लोग भूखे पेटे हम लोग पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा सकते हम लोग भूखे खाली पेटे हम लोग। नहीं तो लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज होती है। इस चीज को शायद हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर शिक्षकों के भविष्य के साथ आपके जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, सरकार अगर ऐसा रुख अख्तियार कर रही है और आप भी अगर बच्चों के साथ ऐसा करेंगे, तो फिर इसमें क्या फर्क रह जाएगा? वैसे शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माता है और बच्चे के साथ हम लोग की कोई भेदभाव नहीं है। हम अपने हक मांगने के लिए आए हैं और हम लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। नीतीश सरकार अपनी सैनिकों के द्वारा, सैन्य बलों के द्वारा जो है सो हम लोगों को बुरी तरह से पिटाई की गई, और ऐसी पिटाई की गई कि शायद जो है सो ये लोग टूट कर बिखर जाएं और बिखर कर पुनः जो ऐसे आंदोलन करने का अपने आप में जो है सो क्षमता नहीं रखें। लेकिन हमारी शिक्षक एकता
एकजुट है और अपनी मांग के लिए जो है सो हम लोग पुरजोर शिक्षक एकजुट है और निश्चित तौर पर एक ही चीज लगातार बोल रहे हैं कि जरूर कोशिश की गई, चाहे वो रात की बात हो, सोमवार रात को जिस तरीके से शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई, या फिर आज जो हुआ है, जो बर्बरतापूर्ण रवैया आज हमने देखा है सरकार की तरफ से, गोलियां चलाई गई हैं, लाठी बरसाए गए हैं, चोटें आई हैं शिक्षकों को। कई शिक्षक जो हमारे साथ कुछ देर पहले मौजूद भी थे वो सिर्फ इसलिए यहां से चले गए, उन्होंने कहा कि दर्द बेतहाशा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उन्हें उपचार की जरूरत है, इसलिए वो यहां से भी गए। तो निश्चित तौर पर ऐसी चोटें आने के बाद अगर शिक्षक अभी भी ये कह रहे हैं कि मेरा आंदोलन जारी रहेगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा, यानी शायद आत्मबल मिला है उन्हें। नियोजित शिक्षकों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इन्हें वेतनमान नहीं मिलता, ऐसे हमारा नारा है। नियोजित शिक्षकों का एक ही नारा, वेतनमान है अधिकार हमारा। आपने देखा है कि वर्तमान सरकार जब से सत्ता पर काबिज हुई है उसके कुछ महीने के बाद से पूरे राज्य में दमनकारी नीतियां ही चल रही हैं। विकास का झिंझोरा नहीं, विकास का झिंझोरा पीटा जा रहा है, कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा है। सत्ता पर काबिज होने के चंद दिनों के बाद राज्य सरकार केवल और केवल अपने तंत्र के माध्यम से राज्य में बहाल, सूबे में बहाल नियोजित शिक्षकों के ऊपर, नियोजित शिक्षिका बहनों के ऊपर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार का काम करने का क्या है, इसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण आज लाखों शिक्षक जो कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनरत थे, अपनी मांगों के समर्थन में 21/2/2013 से आमरण अनशनरत थे। आंदोलनकारी पूरे उत्साह से लोकतांत्रिक मापदंडों के तहत आंदोलन कर रहे थे, जिसको आपने देखा कि आज वर्तमान सरकार, सुशासन कहलाने वाले सरकार ने किस तरह कुचक्र रचकर अपने जदयू के सहयोगी और अपने तंत्र, पुलिसिया तंत्र के सहयोग से अपनी ही गाड़ी में आग लगा करके और गलत सूचना दे करके कि नियोजित शिक्षक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, हम मर्यादित हो रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जो कि बिल्कुल इनके द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम था, जिसका भुक्तभोगी निरीह नियोजित शिक्षकों को बनाया गया और नियोजित शिक्षकों को भुक्तभोगी बनाया गया। और निश्चित तौर पर जैसी बात यहां पर उठकर आ रही है, सिर्फ एक सवाल कि क्या ये बैठकर बातचीत नहीं की जा सकती थी, क्या इसका कोई और निदान नहीं था? हालांकि इससे पहले भी लगातार प्रदर्शन होते रहे, लगातार विरोध जताते रहे नियोजित शिक्षक, एक ही उनका नारा रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन मिले। पर पिछले 2 दिनों में जो हुआ, और पिछले 2 दिनों में भी हम नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे पिछले 24 घंटे के अंदर में जो हुआ, सोमवार रात को होता है और उसके बाद दिन में जो एक दमनकारी नीति हम देखते हैं, पूरे तरीके से शायद झकझोर कर रख दिया गया होगा नियोजित शिक्षकों को। और कहीं ना कहीं आप में एक मायूसी होगी, जो आपको कुछ उम्मीद होगी, जो लगातार ये सरकार ये कहती हुई चली आ रही थी कि हम संवेदनशील हैं, हमें शिक्षकों का कुछ दर्द है, लेकिन पिछले ये 24 घंटे के दौरान जो 2 वाक़ये हुए हैं, शायद आप लोगों को झकझोर कर रख दिया इस वाक़ये ने। लोकतंत्र तार तार हो गया। ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, जिन्होंने आज दिखा दिया। सभापति ने बोला वार्ता करने के लिए, शिक्षा मंत्री वार्ता करने तक नहीं गए। 1 दिसंबर को लास्ट वार्ता हुई थी शिक्षक संघों के द्वारा और सरकार ने कहा था कि मैं सम्मानजनक वेतन दूंगा, लेकिन सरकार कुछ नहीं की। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना और प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका ये सरकार हनन कर रही है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है बिहार के लिए? इनका न्याय के साथ विकास और सुशासन का नारा जो है, दोनों आज तार तार हो गए बिहार। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास की बात नीतीश कुमार अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर ये कैसा न्याय के साथ विकास है जिस लोकतंत्र ने हमें ये आजादी दी है कि हम अपनी बात अपने से रख सकते हैं, हम अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जा सकते हैं, अपनी बुलंद आवाज कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। उसके बाद अगर सरकार लाठी डंडे बरसाती है, बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाती है, महिलाओं के साथ इस तरीके से अत्याचार किया जाता है, महिलाओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है, तो ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि शायद आज के इस वक्त में अब ये कहना गलत होगा कि न्याय के साथ विकास हो रहा है बिहार में। बिहार सरकार की एक मायने रखती है, उनकी बातों में दम होनी चाहिए, उनकी कार्य क्षमता में दम होनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार की ऐसा जो वातावरण है कि उसमें किसी प्रकार की बातों में दम नहीं होती। बातें करते हैं कुछ और करनी करते हैं कुछ। इसलिए आज जो भी रीति रिवाज बिहार सरकार के द्वारा, उनके प्रशासक के द्वारा बेरहमी से महिलाओं लोग को पीटा गया, जिसमें राज्याध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू को भी बेरहमी से पीटा गया, वो अभी हॉस्पिटल में है। इसलिए हम लोग का मन छोटा नहीं हुआ है, फिर भी
कल भी आंदोलन ये जारी रहेगा और अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए एनसीटी के तहत बिहार सरकार ने पूरे बिहार के शिक्षकों को 45 घंटे का रूटीन का जो कार्यक्रम हुआ उन्हें लागू किया। वही एनसीटी के तहत कहता है कि समान काम का समान वेतन और सारी सुविधा शिक्षकों को होनी चाहिए, लेकिन ये 45 घंटा का कार्य चालू किए, लेकिन हम लोग को सम्मानजनक वेतनमानजनक जो होनी चाहिए सुविधा वो नहीं लागू किए। इसलिए जो सुविधा होनी चाहिए थी नहीं लागू की। और एक वाजिब सवाल लगातार नियोजित शिक्षक उठा रहे हैं कि आखिर जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास योजनाकार कम है या हमारा बजट ऐसा नहीं है कि हम आपको पूरे तरीके से नियुक्त कर सकें, आपकी बहाली कर सकें, तो आप बैठकर बातचीत कर सकते हैं, बैठकर किसी हल पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन शायद बैठकर बातचीत करने की बात तो छोड़ दीजिए, जो 23 तारीख को 23 सितंबर कुछ देर पहले जो हमने आपको बयान भी सुनाया, जो कचूमर निकालने की बात कही गई थी कि अगर नियोजित शिक्षक इसी तरीके से करेंगे तो फिर उनका कचूमर भी हमें निकालना आता है, वो बयान, उसके बाद फिर आंदोलन के ऊपर में नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि आंदोलन कर रहे हैं तो करने दीजिए। यानी अब उस बात को, पहले उन्होंने वो बात कही और अब उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया। इससे जाहिर होता है कि ये जो सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं है, ये तानाशाही की सरकार है। अपनी बर्बरतापूर्ण से वो जनता को दबाना चाहती है, उसके हक को दबाना चाहते हैं वो, कि अपने हक और अधिकार को लोकतांत्रिक तरीके से वो आगे आकर नहीं लड़े। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उनकी मांग करने के लिए आए थे। मैं बता दूं नीतीश सरकार को कि रविवार के दिन हम लोगों ने एक 10 सदस्यीय कमेटी को लेकर के राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन देने के लिए गए थे। राज्यपाल जी के वहाँ से ज्ञापन देकर के हम लोग जब आए तो उन्हें बताया गया था कि सोमवार के लिए आप लोग आइए। हम लोग एक उम्मीद जताए हुए थे कि सोमवार के दिन हम लोग को कुछ न कुछ वार्ता होगी। विधानसभा से भी सभापति ने कोई वार्ता के लिए बात नहीं किए और सोमवार को रात में ही पुलिसिया कार्रवाई से 2000 लोगों को भेज करके उठा लिया गया, बर्बरतापूर्ण किया गया। हम लोगों ने शांतिपूर्वक आज भी अपनी माहौल में रहें, गरिमा को बनाए हुए अपनी प्रदर्शन को किए कि एक शिक्षा अपनी गरिमा के अंदर रहे, अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार को मांगे। लेकिन ये तानाशाही सरकार, शायद इनको पता नहीं है कि लोकतांत्रिक तरीके क्या होती है। ये अपनी दमनकारी नीति को जानते हैं कि जनता की अधिकार। तो न्याय के साथ विकास की बात होती है, न्याय के साथ विकास की बात होती है, लेकिन एक जो सवाल लगातार हम उठा रहे हैं, आर्यन ये लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या सही में ये न्याय के साथ विकास की बात है? महिलाओं के साथ आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं, आप नियोजित शिक्षकों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से आमरण अनशन पर बैठा था। आपको बता दें कि कल रात यानी सोमवार की रात में तंबू गाड़कर कुछ नियोजित शिक्षक सो रहे थे। आधी रात के करीब पहुंचते हैं पुलिस वाले और उन पर लाठियां बरसाते हैं सोते हुए। बिल्कुल वैसा ही कुछ नजारा हमें देखने को मिला था जिस तरीके से रामलीला में कुछ दिनों पहले भी देखा गया था। यानी पूरे तरीके से शायद मर्यादा खो चुकी है ये सरकार। ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है और अब ये सरकार, हम पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों ने जनता तक आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और जितना दमनकारी और अंग्रेज के से ज़्यादा बिहार में सबसे खतरनाक रोल अदा कर रहे हैं तो ये नीतीश कुमार की सरकार है। आज जो घटना इन्होंने अंजाम दिया है आर ब्लॉक चौराहे पर, वो बिल्कुल एकदम अन्याय की। ऐसा कभी अंग्रेज का इतिहास भी पढ़ते हैं तो ऐसा जालियांवाला कांड भी नहीं हुआ था, उससे भी खतरनाक कांड आज किए, जो कि किसी को अगर प्रणाम करे और वो गाली दे, वैसा दुर्व्यवहार आज सभी शिक्षकों के साथ किया। इस घटना को जलियांवाले बाग से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि रात की बात करें। दिन की बात हमने देखी, सारे लोगों ने देखी, कैमरे से हमने दिखाया, कई तरीके से दिखाया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। लेकिन रात की बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि रात में एक ऐसा वक्त था, सो रहे थे आप लोग, उस बीच में आते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, महिलाओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं। यहां तक हमारे पास कुछ खबरें आई हैं कि पैसे तक लूट लिए गए, मोबाइल तक लूट लिए गए हैं कुछ शिक्षकों के, कुछ नियोजित शिक्षकों के। हालांकि रात का वक्त था, इस वजह से कोई मीडिया वहां पर मौजूद नहीं थी। आप बताएं, उस कल रात की दास्तां आप सुनाएं। रात ठीक 12:30 बजे लगभग 2-3 हज़ार पुलिसकर्मी घुसे। जब वो घुसने लगे तो शिक्षक जगने लगे, तो उन्होंने कहा कि सो तुम लोग का कोई काम नहीं है, हम लोग उधर जा रहे हैं। और जब वो चारों तरफ से घेर लिए तब एकाएक लाठियाँ बरसाना शुरू कर दिए, तो शिक्षक भागने लगे। पहले मारते गए, भागते गए, और उसके बाद जितना पंडाल था, हमारा सामान था, साउंड बॉक्स था, सबको उठा करके पुलिस ले गई। और दर्जनों महिलाएं, हम समझते कि सैकड़ों महिलाएं वहां सोई हुई थी, लेकिन एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, और सबको उठा करके उसी तरह मार रहे थे। लगभग 200 से ज़्यादा मोबाइल पुलिस वाले छीन लिए, लोग को रुपया छीन लिए, एक महिला का सिकरी छीन लिए, एक हरसिद्धि का मोतिहारी का लड़का है उसका उंगली। और वो पुलिस थे या अपराधी थे?
वो पुलिस, हम तो कहेंगे कि पुलिस के भेष में वो बिहार सरकार के अपराधी थे। हमने कुछ दिन पहले तिरंगा फिल्म देखी है कि जेल में अपराधी पुलिस के भेष में तैयार होते थे और आके अपराध करते थे, जेल में घुस जाते थे। हमें तो लगा कि वो सभी जेल के बंद अपराधी थे जिन्हें पुलिस के भेष में हम लोग के पास भेजा गया, और उसमें से 2 शिक्षक का अपहरण कर लिया गया है, डॉक्टर सुशील कुमार और बिहार पंचायत नगर पालिका के प्रदेश उपाध्यक्ष रामपुकार सिन्हा का, जिनका अभी कोई था पता नहीं चल रहा। ये सवाल लगातार पिछले 1.5 घंटे से जब से हम चर्चा कर रहे हैं, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि 2 शिक्षक अभी तक लापता है, जिन्हें चोटें लगी हैं, गोलियां चली हैं, उसके बाद उन्हें चोटें लगी, उसके बाद उनका कोई पता ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहां है, उनका कहां इलाज चल रहा है, वो किधर चले गए हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो आर्यन एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा करता है कि आखिर वो 2 शिक्षक हैं कहां, उनके बारे में ये जानकारी मिलनी चाहिए, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को ये बात बतानी चाहिए कि आखिर वो 2 शिक्षक कहां लापता है। और साथ ही साथ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर रात में महिलाओं के साथ इस तरीके का सलूक, लाठियां बरसाई गई, डंडा बरसाया गया, गोलियां चलाई जाती हैं, आज किसने इजाजत दी, किसने यह अधिकार दिया सरकार को? यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोची समझी साजिश है। साजिश के तहत आज हम लोग मांग को मंगवाने के लिए हम लोग तांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो हम कहेंगे वही होगा, हठी जैसा अपना व्यवहार कर रहे हैं और चाहते हैं कि अंग्रेज तो जितना शासन कड़ा किया, अंग्रेज भी नहीं कर सकता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अंग्रेज से बढ़कर यह माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यह जनता के बीच में और पूरे आम जनता के बीच में, समाज में इनकी कलई खुल रही है कि यह केवल विकास की ढिंढोरा पीट रहे हैं, यह केवल नाकाम है। इसलिए सिर्फ विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, नाकाम है। लेकिन हम एक बार फिर से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर वो 2 शिक्षक कहां हैं, कहां वो लापता हैं, वो कहां चले गए हैं, जो पिछले 1.5 घंटे के दौरान ये लगातार चर्चा हो रही है। लगातार हमारे साथ जितने भी नियोजित शिक्षक मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि 2 शिक्षक जिन्हें गोली लगी वो कहां गए, किस अस्पताल में गए, उन्हें कहां ले जाया गया, कुछ नहीं पता है। उन शिक्षकों के बारे में हम लोग को अभी तक कोई पता नहीं है और न ही उस तरह का संपर्क भी हम लोग उनसे कर पा रहे हैं। और ये पूरी तरह जो है जब उनसे फ़ोन से संपर्क किया जा रहा है, मोबाइल पर कॉल किया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है जवाब? जवाब में कुछ भी नहीं हम लोग को आ रहा है। ये क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था, किस वक्त उनके उठा के ले जाया गया, कहाँ थे आप लोगों ने, क्या पूछने की कोशिश की कि कहाँ ले जा रहे हैं? आप वहाँ पर थे जी, आप बताइए। ठीक रात के 12:30 बजे यहाँ से ले गई हम लोग को 6 बस में भर के पुलिस, और जा करके दानापुर BS कॉलेज में छोड़ दिया सबको, और उन 2 शिक्षकों को पुलिस अपने साथ जिप्सी में बैठा कर और कहाँ ले गई या कोई पता नहीं। क्या नाम है उन शिक्षकों का, कहाँ के रहने वाले हैं? वो बिहार पंचायत नगर पालिका के प्रदेश उपाध्यक्ष रामपुकार सिन्हा मोतिहारी के रहने वाले हैं, और एक डॉक्टर सुशील कुमार गोपालगंज के रहने वाले हैं। और बार बार पुलिस ये कह रही थी कि साले अब कौन फोटो तुम्हारा छापेगा इस रात में, कौन? तो आप सुन सकते हैं, दो शिक्षक, एक मोतिहारी के रामपुकार जी और सुशील जी गोपालगंज के, तो ये 2 शिक्षक लापता हैं। और उसके बाद जब वो ले जाया जा रहा था उनको, तो क्या कुछ कहा गया, क्या ये बताया गया कि इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, क्यों ले जाया जा रहा है, क्या उन्हें चोट आई थी? नहीं, उनको है कि प्रथम मैंने सोमवार की रात में प्रयास किया उठाने का, लेकिन उनका उठाने का जो प्रयास हुआ वह विफल रहा। उसमें रामपुकार जी जो हमारे साथ बैठे हुए थे अनशन पर, पुलिस के साथ उनकी जो रवैया उनके साथ किए, वह पहचान बनाए थे, उनको चिन्हित किए थे, किसी न किसी तरीके से इनको अंतिम अंजाम तक ले जाने का काम करेंगे। यह पूर्व की सोची समझी साजिश के तहत उनको दोनों शिक्षकों को तो पूर्व की सोची समझी साजिश, लगातार एक बात यहाँ पर यही हो रही है कि आखिर कहाँ गए वो शिक्षक? जो बातें आ रही हैं, चोट की बातें अपनी जगह पर हैं, चोटें लगी, लाठियां डंडा बरसाया गया, गोलियां चली, इन सारी चीज़ों की निंदा हो रही है। हम निंदा कर रहे हैं, कई विपक्ष की तरफ से तो निंदा हो रही है, कई नेता निंदा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल हम आपसे फिर से जानना चाहेंगे, उन 2 शिक्षकों के बारे में क्या कहा जाएगा जो 2 शिक्षक लापता हैं? उन 2 शिक्षकों की अभी तक कहीं कोई सूचना नहीं मिल पा रही। उनके मोबाइल पर बार बार संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन स्विच ऑफ मिल रहा है। कहाँ है? जहाँ भी हम ईश्वर से, हमारे यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना। हम भी कुछ यही उम्मीद करेंगे कि जहाँ भी हो स्वस्थ रहें। एक अंतिम प्रतिक्रिया हम चाहेंगे और कलेक्टिव रूप में कि क्या हो सकता है, अब क्या आप करेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल संक्षेप में। आगे की रणनीति की यही होगी, यदि सुशासन की सरकार यदि चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को यदि सुचारू रूप से चलाएं तो समान कार्य के समान वेतन दे। समान कार्य के लिए समान वेतन, संक्षेप में। समान काम का समान वेतन एवं जो ये कब तक चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी ये आंदोलन? जब तक कि हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाता है, ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग जो है, तो क्या इससे आप डरे नहीं है? जिस तरीके से आज हुआ, इससे आपको और आत्मबल मिला है?
हमें और आत्मबल में मजबूती मिली है और हमारा एक ही नारा है, नियोजित शिक्षकों का एक ही नारा, वेतनमान है अधिकार हमारा। यह अनवरत चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। चलिए ये चलता रहेगा जब तक कि सब कुछ नहीं जाए। आप तमाम नियोजित शिक्षकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए और आपने अपनी आप बीती हमें सुनाई। तो निश्चित तौर पर आर्यन कुछ सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये जो पिछली चर्चा के दौरान भी निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर 2 शिक्षक कहां गए हैं, कहां लापता है वो 2 शिक्षक। इसका सरकार जवाब दे, इसका सरकार जवाब दे कि महिलाओं पर लाठी डंडे बरसाने का किसने अधिकार दिया, नियोजित शिक्षकों पर गोलियां चलाने का अधिकार किसने दिया, आमरण अनशन पर बैठने वाले लोगों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने का अधिकार किसने दिया। ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। हम यहां पर फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन 8 बजे एक बार फिर लौटेंगे और महाचर्चा, महाबहस इसी नियोजित शिक्षक के मुद्दे पर, इसी नियोजित शिक्षक पर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है, बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी डंडों से पीटा गया है, इस पर हम 8 बजे फिर लौटेंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाजत।